नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं ऑल इंडिया मीडिया से संतोष कुमार। इस वक्त मैं अभी प्रखंड छतरपुर पलामू में हूं और ये पंचायत है कौवल पंचायत। आइए यहाँ के हम मुखिया जी से, उन्हीं के मुखाने से उनका परिचय हम लेते हैं। आइए सर। इस वक्त मैं आपके सामने यहाँ के मुखिया जी, प्लीज सर। इस समय मैं अभी श्री राजेश्वर राम जी से मुलाकात करने जा रहा हूँ, जो यहाँ के मुखिया हैं, और इन्हीं के मुखाने से इनका हम परिचय लेते हैं। सर, आपका ऑल इंडिया मीडिया में स्वागत है सर। जी, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय जनता को दीजिए। मेरा नाम राजेश्वर राम हुआ, कौवल पंचायत हुआ, प्रखंड छतरपुर पलामू। सर, ये बताइए सर कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना तक कितना फॉर्म फिलअप हुआ है सर आपके? मेरे यहाँ 529 जी फॉर्म फिलअप हुआ है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास कितना लगभग हो चुका है? हो चुका है। अच्छा, आइए बताइए सर, अभी आपके पंचायत में विधवा पेंशन और विधवा पेंशन कितना मिलता है सर? अभी हमारे यहाँ विधवा पेंशन 1000 रुपया है। अच्छा, और वृद्धा पेंशन भी 1000 है। क्योंकि बिहार तो पूरे झारखंड में यही है। बिहार तो 400 से भी 1100 किया गया है सर। उसी के तहत पूरा विधान से झलक रही है। ये मामला है राज्य सरकार का। अच्छा, ये हम लोग को नहीं है, वहाँ से तो ये होता है। झारखंड सरकार इसके लिए कुछ वृद्धि नहीं सर निकाली? कुछ और कुछ योजना तो नहीं आया कुछ के लिए? ऐसा आया था न्यूज में जी, जैसे नया सामान का बढ़ाया है, हो सकता है इन लोग को भी बढ़ाया जाए। विधवा अभी कुछ क्लियरेशन नहीं हुआ है? नहीं सर, क्लियर। अच्छा सर, आपके पंचायत में नली गली क्या व्यवस्था है सर, बताइए। नली गली के तो ठीक ही है। अब कहना जैसे, अब कुछ तो कहना नहीं है सरकार का। सरकार हम लोग कुछ 2 साल से जी पूरे झारखंड के मुखियाओं का पंचायत का विकास हेतु पैसा, 1 पैसा नहीं दिया। हम लोग मनो जिस उम्मीद से चुनाव जीते थे, हम लोग खुद संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, अब बताइए हम लोग को पब्लिक कितना संतुष्ट होगा हमारे विकास से, ये हम नहीं जान सकते। ये अभी आप सर के मुखाने सुने कि 2 साल से भी झारखंड सरकार का नजरें पंचायतों पर नहीं है। तो बताइए कि मुखिया जनता का सेवा कैसे करे, और जनता आस लगाइए मुखिया पर, ये तो वक्त बताएगा, स्वयं बताएगा। सर, ये बताइए सर कि अभी सर आपके पंचायत में जो व्यक्ति एक्सपायर कर जाते हैं, तो उसके लिए सरकार कुछ प्रावधान निकाली है सर? कुछ वैसा नहीं है। कुछ राशि से देने के लिए योजना कुछ नहीं बनाई? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए सर कि अभी आपके पंचायत में सर जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, एसी एसटी बच्चे, तो क्या कभी निरीक्षण किए हैं? पढ़ाई ठीक से होती है? उसमें हाँ, निरीक्षण किए हैं। और बात है कि जितनी संख्या में यहाँ मास्टर लोगों का, टीचर का बहाली होना चाहिए था, वो नहीं है। अब एक टीचर पर 100 बच्चे लोग हैं, तो हम खुद नहीं समझ सकते। हम जाके हम उनके पर दबाव देंगे कि आपको पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ा सकते हैं? हमारे यहाँ कौवल स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है, वहाँ लगभग 400-500 बच्चे हैं और 3 टीचर हैं, तो संभव नहीं है। टीचर का बहुत घोर अभाव है हमारी पंचायत में, नहीं सभी जगह। 12 टीचर लोगों को बर्खास्त कर दिया गया आयोग समझ के। आज उन लोग रहते थे तो कम से कम बच्चे लोगों को शिक्षा का ज्ञान तो बढ़ते रहता। हाँ, सही बात है। कम पैसा में उसको बढ़िया पढ़ाते थे, बढ़िया पढ़ाते थे। और सरकारी टीचर है अपने आप को मनमानी कर रहे हैं, टाइम से पढ़ा नहीं रहे, टाइम से आ नहीं रहे हैं, है ना? तो कह सकते हैं कि सरकारी राज चल रहा है। और हम लोग का अधिकार नहीं है कि उसको हम लोग कुछ लिख के जी दे से। सब अधिकार अभी सरकार अपने मुट्ठी में ही रखी है, तो क्या कीजिएगा उसको। अच्छा सर, आंगनबाड़ी में सर जो साथ में डाइट फूड आता है बच्चों को सर, वो क्या कंप्लीट मिलता है सर? धांधली होती है? कुछ निरीक्षण किए सर? धांधली नहीं होता है। अब तो हो गया है कि अब आपको ऑनलाइन वितरण किया जाता है। पहले धांधली लोग करते होंगे या करते हैं, और गांव घर में सारे लोग हैं, सभी का निगरानी होता है, ऐसा नहीं है। तो पहला शिक्षा तो आखिर आपको आंगनबाड़ी से मिलता है बच्चे लोगों को, तो बहुत अच्छे से लोग मदद करते हैं। हम लोग पर निगरानी होता है। अच्छा, जाते हैं कभी कभी निरीक्षण करते हैं, तो अच्छा संतोषजनक होता है। जितना पैसा चाहे जितना संसाधन उसके
करता है। सर ये बताइए सर कि जो डीलर साहब जो अनाज देते हैं आगे पंचायत जी। में, अगर मान लीजिए जो बुजुर्ग हैं सर, उनका अगर फिंगर काम नहीं कर रहा है सर, वो फिंगरप्रिंट नहीं काम का, तो उसका असली कुछ प्रावधान कुछ सरकार निकाली है सर? पहले प्रावधान था जी जिनका फिंगर नहीं लग रहा है जी तो ऑफलाइन उनको वितरण किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कोई डीलर नहीं करता। और इसके चलते एक दो हमारे यहाँ केस है जो नहीं देता है, फिंगर नहीं, अब एथी नहीं करता है तो वही हो जाता। कोई सदस्य है उसके घर का तो किसी को लगा तो दे दिया। सर झारखंड सरकार से कोई शिकायत? झारखंड सरकार से तो हमको लगता है कि 2022 में हम लोग चुनाव जीते जुलाई में, और जब से अस्तित्व हम लोग बहुत अच्छा सोचे थे कि अब हम लोग मुखिया बने हैं तो शायद गांव गली टोला मोहल्ला का हम लोग विकास करेंगे। तो शिकायत इस सरकार से जितना इन्होंने वादा किया था, सारा पावर अभी अपने पास ही रखे हैं और पंचायती राज का मतलब नहीं समझ रहे हैं। अब हालांकि हम लोग इग्नोर करके चले, सरकार को भी बहुत घाटा होने जा रहा है। हम सारे मुखिया का मानो हमको लगता है कि सारे मुखिया उनके विरुद्ध अपनी वोट करेंगे। और कुछ सर ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन तरह से माध्यम से कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे सर? बहुत सर, आप लोग को आने से हमको बहुत गदगद लगा कि हमारी आवाज़ शायद कहीं सरकार तक पहुंच सके, पहुंचेगी। तो आप लोग को बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को आवाज़, सारे मुखिया की आवाज़ आप ऐसे जगह दें ताकि हम लोग का एक हमारा पंचायत नहीं सर पूरे झारखंड का विकास होगा तो हमारे पूरे राज्य का विकास होगा। और सरकार को सोचना चाहिए कि अगर हम लोग पहला सर अगर कोई प्रतिनिधि है तो रात 24 घंटा IAS अफसर जैसा हम लोग को रात दिन मेहनत करना पड़ता है, गाली गलौज सारे, मतलब मुर्गी चगना भी लड़ रहा है, खा रहा है किसी को, तो उसके लिए भी हम लोग को पंचायती करने जाना पड़ता है। आज 2-2 साल से विकास का काम पैसा रोक दिया है सरकार को, एकदम क्या करें, हम लोग मजबूर हैं सर। बहुत अच्छे मन उम्मीद लेके हम लोग चुनाव जीते थे और उम्मीद के साथ हम लोग को वोट दिया था लोग, लेकिन खुद अब क्या करें, वृद्धा पेंशन आवास और अबुआ आवास पर अबुआ आवास का भी पैसा समय समय से नहीं दे रहा है। घोषणाएं तो बहुत कर दी सरकार, हम लोगों को लगा कि अब झारखंड लगता है कि बिहार से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन क्या अब नहीं बढ़ पाएगा। मैया समान योजना 1,000 रुपया सिर्फ उसको देना चाहिए था, हमारी समझ से सारे महिलाएं माताएं बहनें बहुत खुश रहती, बहुत खुश रहती 1,000। लेकिन सरकार को तो इतना बजट और इतनी में घाटा में डाल दिए हेमंत सरकार। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब क्या उनकी सोच थी, और शायद सोच होगा कि भाई हम तो उतना बड़ा तो नहीं, उनकी विरोध तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बहुत उनकी आभारी रहेंगे महिलाएं लोग। बाकी हम लोग ये साथ साथ हैं, लेकिन हम लोग मुखिया शायद कोई मुखिया संतुष्ट नहीं। आज गली नली के सवाल पर हम लोग गांव में जाते हैं तो अनेक प्रकार के गाली गलौज सुनना पड़ता है, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सर। अपने से हम 2-3 जगह रोड बनवाए हैं, नाली साफ करवाए हैं, और जगह जगह पर तो कितना कीजिएगा। आज हम लोग का 1,000 वेतन है, 2,500 का है, एक बार दिया है सरकार, तो वो भी देता तो कुछ हम लोग को, अब कोई पैसा नहीं है। अब यहाँ से बुलाते हैं कि जिला में हम लोग को मीटिंग में पैसा उसे नहीं, अभाव में नहीं जा पाते हैं, बहुत कठिनाई है सर। तो ये अभी आप हमारे मुखिया के मुखानी सुनने की ये समस्या झारखंड में बनी है। मुखिया चाह के भी क्या करेंगे हमारे साथ, अपने पैसे से अपने इनकम से किसी तरह जनता की सेवा कर रहे हैं, चल रहा है। अब देखिए वक्त बताएगा कि कब तक चलेगा। आपका सर ऑल इंडिया मीडिया बहुत स्वागत है सर। आप लोग को भी बहुत बहुत स्वागत है। हम गदगद हो गए कि शायद हमारी आवाज़ कहीं एक कोना में भी पहुंच जाएगा, तो बहुत आप लोग को बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको धन्यवाद सर।